which is the new policy organized by CBSE. And in this examination, I have got 470 marks, and now I am completely satisfied with this number. And for this, I would give the opportunity to my teachers, my parents, and all those who have given contribution in my journey. यहाँ का जो माहौल है, जो पॉजिटिविटी है, वो बहुत ही अच्छा है। और मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप सारघाट में पढ़ रहे हो तो यहीं से पढ़ो। तो मैं जब क्लास 8 में यहाँ पे आया था, स्टार्टिंग में मुझे इंग्लिश रीडिंग भी सही से नहीं आता था, इंग्लिश क्या हिंदी भी नहीं आता था, साइंस तो दूर की बात है। मैं जब यहाँ पे आया हॉस्टल में पहली बार, तो यहाँ का माहौल देखा, बहुत डिसिप्लिन वे में सब कुछ था, तो इसमें रहना पड़ा। जब धीरे धीरे रहे तो सीख गए। जब वो सीखे तो उसमें मेरा फोकस बढ़ा तो मैं पढ़ना स्टार्ट किया। जब पढ़ते गए तो मेरा ऐसे इम्प्रूवमेंट होता गया धीरे धीरे। जब इम्प्रूव हुआ ऐसे ही अच्छा रिजल्ट आया। 10th में भी अच्छा रिजल्ट आया। मैं 10th तक यहीं तक पढ़ा था। जब किसी विद्यालय के बच्चे बेहतर करते हैं तो सबसे बड़ी खुशी उस विद्यालय के लिए होती है और विद्यालय के लोग खुश होते हैं। और अमूमन बात भी है कि विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं वो मेहनत भी करते हैं कि हमारे बच्चे कुछ बेहतर करें। जी नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। अभी हम मौजूद है MGM सीनियर सेकेंडरी स्कूल सारघाट में, जो मालूम है आपको कि CBSE से एफिलिएशन मिला है। एफिलिएशन मिलने के बाद 25-26 का रिजल्ट आया है और 10वीं का CBSE का। तो उसमें एक छात्रा है जो 94% नंबर लेकर के आई है। तो चलिए यहाँ हमारे साथ है छात्रा, तो छात्रा से सीधी बात करते हैं। और एक और छात्र है, उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं, मधुबनी न्यूज में स्वागत है आपका। Thank you, sir, for giving me this opportunity. My name is Vani Kumari, and I have recently given the examination of CBSE, but I was not satisfied. So I have I had scored 448 in my first examination, but I was not satisfied. So I given the second board, which is the new policy organized by CBSE. And in this examination, I have got 470 marks, and now I am completely satisfied with this number. And for this, I would give the opportunity to my teachers, my parents, and all those who have given contribution in my journey. And to the student preparing for the next board of CBSE, I would like to say that you should be consistent, because consistency matters more than how long you studied, and also your discipline, because discipline makes difference. चलिए ये बताइए, आप ये बताइए MGM के बारे में। MGM में सबसे अच्छे टीचर कौन हैं? यहाँ पे तो सभी अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन किसी का कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ का जो माहौल है, जो पॉजिटिविटी है, वो बहुत ही अच्छा है। और मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप सारघाट में पढ़ रहे हो तो यहीं से पढ़ो। आप सभी बच्चों को सजेस्ट करोगी? हाँ। क्या करना है आगे? आगे मैं JEE का तैयारी कर रही हूँ, क्लास 11th में हूँ, इंजीनियरिंग। MGM छोड़ के जाना है कि MGM में ही रहना है? MGM में ही करूँगी। MGM में ही करूँगी। चलिए, और जो अभिभावक है जो सोच रहे हैं, क्या MGM में आना, जिसके पास पैसा है वही आ पाएगा या गरीब परिवार के भी बच्चे यहाँ आ सकते हैं? यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलता है, अगर जिसके पास पैसा भी नहीं है वो भी यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। चलिए मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं कि आप आगे चल करके बेहतर करें। चलिए, एक और छात्र हमारे साथ हैं, आपकी क्या उपलब्धि है? मैं अभी नीट 2026 दिया था, जिसमें मेरा रैंक 9548। अच्छा, कैसे अचीवमेंट आपको मिल पाया? अचीवमेंट मैं तो बहुत साल से मेहनत कर रहा था। मैंने 12th पास लगभग 2023 में किया था। उसके बाद मैंने कोटा चला गया था, उसके बाद पढ़ा था, मेहनत किया, खूब मेहनत किया और लगातार लगा रहा। 1-2 बार मैंने फेल भी किया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था 1-2 बार, फिर मैं उसी में लगा रहा। मेरा इसके अलावा कोई गोल नहीं था, इसके अलावा कुछ करना है। मैं इसी में लगा रहा, मेहनत करता गया, हो गया। चलिए, मेहनत करते गए, हो गया। MGM के बारे में क्या कहेंगे? MGM के बच्चे सक्सेस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मैं यहीं से पढ़ा हूँ। मैं स्टार्टिंग में क्लास 8 में यहीं पे आया था। मैं जब अपने जर्नी को याद करता हूँ तो मैं यही पाता हूँ कि मेरा असलियत में पढ़ाई MGM से ही शुरू हुआ था। अच्छा। तो मैं जब क्लास 8 में यहाँ पे आया था, स्टार्टिंग में मुझे इंग्लिश रीडिंग भी सही से नहीं आता था, इंग्लिश क्या हिंदी भी नहीं आता था, साइंस तो दूर की बात है। मैं जब यहाँ पे आया हॉस्टल में पहली बार,
तो यहाँ का माहौल देखा, बहुत डिसिप्लिन वे में सब कुछ था। तो इसमें रहना पड़ा, जब धीरे धीरे रहे तो सीख गए। जब वो सीखे तो उसमें मेरा फोकस बढ़ा तो मैं पढ़ना स्टार्ट किया। जब पढ़ते गए तो मेरा ऐसे ही इम्प्रूवमेंट होता गया धीरे धीरे। जब इम्प्रूव हुआ ऐसे ही अच्छा रिजल्ट आया। 10th में भी अच्छा रिजल्ट आया। मैं 10th तक यहीं तक पढ़ा था। 10th में मेरा परसेंटेज आया था 90%। फिर 10th तक पढ़ा, इसके बाद मैं कोटा चला गया। फिर कोटा गया तो कोटा में ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया, फिर वहाँ भी पढ़ा। 12th भी दिया। 12th में भी मैं MGM का सहारा लिया था थोड़ा सा लास्ट में, टेस्ट वगैरह के लिए, बोर्ड के लिए, क्योंकि 12th में तो JEE नीट का पढ़ाई होता है। तो मैंने बोर्ड के लिए भी MGM का थोड़ा सा सहायता लिया था। उसमें भी मेरा अच्छा परसेंटेज बना था, 451 आया था। इसी तरीके से मेरा जर्नी। कुल मिलाकर के कहा जाए कि आपके जर्नी में MGM एक अहम रोल अदा कर रहा है। हाँ, बहुत अहम बोल सकते हैं ऑब्वियसली। चलिए, ये छात्र हैं और इनके जर्नी में, इनके जीवन में जो MGM का रोल है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, हमारे साथ एक अभिभावक है, क्या कहेंगे? सहारघाट में तो बहुत सारे स्कूल हैं, MGM को ही आपने क्यों चुना? MGM का व्यवस्था बहुत अच्छा है। टाइम टेबल से विद्यालय चलता है, पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छा होता है। दूसरे विद्यालय में टाइम टेबल का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए मैं अच्छा समझते हैं। बेहतर है, और अभिभावकों को भी सजेस्ट करना चाहेंगे कि MGM की ओर देखें। MGM सबसे अच्छा स्कूल, मैंने 10-20 किलोमीटर के अंदर में सबसे अच्छा स्कूल MGM ही है, दूसरा कोई नहीं है। चलिए, सबसे अच्छा स्कूल है। और आपकी लड़की अच्छा नंबर लाई है जी, 94% लाई है मैट्रिक में, CBSE बोर्ड से। CBSE बोर्ड में 10वीं में 94% नंबर लेके आई है। हमारे साथ MGM के करता धरता और आने वाले समय के होनहार युवा सब कुछ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ। अविनाश जी, MGM लगातार 10वीं में जो छात्राएं नंबर लेकर के आई है, जब से CBSE का एफिलिएशन मिला है, लगातार आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं, बच्चे के भविष्य के प्रति आप लोग सजग होते हैं। तो कैसे ये सफल हो पाता है? कैसे आप लोग मेहनत करते हैं बच्चों पर? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ का जो डिसिप्लिन है और पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, हम लोग उस पर बहुत ध्यान देते हैं। सब लोग, जितने भी टीचर्स हैं, सब लोग बहुत मेहनत भी करते हैं उसके लिए। बच्चों का टेस्ट हो गया, उसका कॉपी चेकिंग हो गया, कौन बच्चा अच्छा से आंसर लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कैसा है उनका, हर एक, स्पेशली जो बच्चे जो बहुत कमज़ोर होते हैं उसके ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जाता है। और हर एक सब्जेक्ट के स्पेशल टीचर हैं। कोई सब्जेक्ट टीचर फिजिक्स है तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाएंगे, उनको और कोई काम नहीं दिया जाता है। कोई केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, मैथ्स है तो मैथ्स ही पढ़ाएंगे, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी ही पढ़ाएंगे। तो हर एक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट टीचर पहली बात हमारे यहाँ है। और बच्चे यहाँ अच्छा करते भी हैं। धीरे धीरे बच्चे में जुनून आने लगता है कि हमें अच्छा करना है, तो पढ़ाई करने लगते हैं। और यहाँ का माहौल उनको सपोर्ट करता है। यहाँ का माहौल सपोर्ट करता है, और आप लोग भी हमेशा इसी में लगे रहते हैं। ये जो छात्रा है 94% नंबर लेकर रखे आई है, ये कैसे संभव हो पाया? और बाकी अन्य छात्र के बारे में बताइए कि आपके यहाँ के बच्चे लगभग कितने बच्चे सफल होते हैं और कितने फेल हो जाते हैं? हाँ, उसमें देखिए, इस बार वैसे तो फेल का रेशियो नहीं ही रहता है। फेल तो कोई किया ही नहीं है, करता भी नहीं है। रिजल्ट में जो है अच्छे मार्क्स लाने में, एक तो 470 मार्क्स शिवानी का है, बहुत अच्छा। इसका थोड़ा और आ सकता था। हम लोग को जो हम लोग देखते थे, हम भी पढ़ाए हैं इस बैच में, साइंस हम खुद ही पढ़ाते थे, तो देखते थे बच्चों को, तो ये और अच्छा कर सकती थी। 479 हमारे यहाँ का हाईएस्ट मार्क्स आया हुआ है। तो हम लोगों ने सोचा था कि वो रिकॉर्ड भी टूट जाए, बट 8-9 नंबर से रह गया, कोई बात नहीं। बट उस क्लास में और भी बच्चे थे कुछ जो अच्छा कर सकते थे, उन्होंने अच्छा किया भी है। एक लड़का था शांतनु नाम का, वो यहाँ नहीं है, चला गया कहीं पढ़ने, तो उसका 456 मार्क्स आया। एक लड़की और थी स्वाति, उसका भी 445 मार्क्स आया। और भी कुछ बच्चे थे जिन्होंने अच्छा किया है, सबका मुझे याद नहीं है वो सारा चीज़, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने अच्छा किया है। और फेल तो कोई किया ही नहीं है, सब ऑलमोस्ट सब फर्स्ट डिवीज़न है। ऑलमोस्ट सब फर्स्ट डिवीज़न है। लेकिन अभी हमारे दर्शक को आश्चर्य लगेगा कि भाई रिजल्ट तो कब आया, ये कौन सा रिजल्ट है? ये आपको एक्चुअली हुआ क्या कि CBSE का जब रिजल्ट आया तो मैथ्स का पेपर थोड़ा सा टफ आ गया था। ये सारे बच्चे एग्री करेंगे इस बात से। और उसमें क्या हुआ, किसी का मान लीजिए होता है ना एग्जाम वाले दिन, आप मान लीजिए बहुत अच्छे पढ़ाई में है, ये सारे बच्चे को तो हम लोग बहुत गाइडेंस के साथ काम करते हैं इस बच्चों के साथ। तो अब उसका मान लीजिए आप बहुत अच्छे हैं पढ़ाई, यहाँ भी टेस्ट में उसका जो है 100 आउट ऑफ 100 आता था, 95 से ऊपर ही मार्क्स टेस्ट में यहाँ MGM के टेस्ट में आता था। तो हम लोग को आइडिया लग जाता है कि ये बच्चा अच्छा करने वाला है। बट किसी कारण से आपका एग्ज़ाम वाले दिन अगर मान लीजिए लक नहीं चला या उस दिन आप अच्छा नहीं कर पाए, तो आपका रिजल्ट
तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन उस एक दिन के बेसिस पे आपको जज नहीं ना कर सकते हैं। उसके लिए सीबीएसई आपको एक ऑप्शन देती है इम्प्रूवमेंट एग्जाम का। किसी भी कारण से आपका एग्जाम अगर अच्छा नहीं जा पाया तो आप एक बार और मौका दिया जाता है सीबीएसई के द्वारा, इम्प्रूवमेंट एग्जाम होता है। तो वही इम्प्रूवमेंट एग्जाम में इस बच्ची ने भरा था, उसमें इसको फिर इसने परफॉर्म किया, अच्छा मार्क्स आया इसका। क्या लग रहा है इस बच्ची के भविष्य के बारे में बताइए। बच्ची का भविष्य तो अब अच्छा ही होगा, सीबीएसई से पढ़ी है, आपने भी देखा, सब लोग देख रहे हैं, और पूरा हमको लगता है अगर ये आगे अच्छे से पढ़ाई करे ज़रूर बहुत अच्छा आगे तक जाएगी। और बाकी जितने भी बच्चे सभी पर आप लोगों का मेहनत होता है। हाँ, पूरा हर एक बच्चे पे हम लोग खुद जो है हर एक बच्चे का टेस्ट एनालिसिस करते हैं, किसका क्या मार्क्स आ रहा है नहीं आ रहा है, उस पर मीटिंग हम लोग करते हैं, टीचर्स के साथ मीटिंग करते हैं। टीचर्स को बोला जाता है कि आपको जिस बच्चे का मार्क्स नहीं आ रहा टीचर से क्वेश्चन किया जाता है, तो सारे टीचर्स को काम करना है बच्चों के ऊपर, और ये टीम वर्क है, तब जा कर के। चलिए, ये टीम वर्क है और शुभकामनाएं हैं कि आप लोग बहुत धन्यवाद। दिन दुगुना रात चौगुना हाँ। करें। नहीं, सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, और एमजीएम अभी और बहुत आगे जाएगा, रिजल्ट आएगा ही। बच्चे मेहनत करते हैं, यहाँ का डिसिप्लिन है, सब लोगों का सपोर्ट भी है, तो चलिए, निश्चित ही एमजीएम आगे जाएगा और लगातार जा भी। सहारघाट जैसे जगह पर सीबीएसई लगातार एक टीन के शेड से निकलकर एक मुकाम तक पहुंचना, इसमें कहीं ना कहीं लंबे समय के संघर्ष को दिखाता है। किस तरह से सहारघाट जैसे बंजर ज़मीन पर एमजीएम ने, कहा जाए तो यह बंजर ज़मीन था, और यहाँ जो फसल रूपी जो बच्चे में जो शिक्षा का ज्ञान है वो एमजीएम ने देने का काम किया। और आज आपने देखा किस तरह से यहाँ के बच्चे लगातार परचम लहरा रहे हैं। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।